जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए क्या है सहअभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या जो है इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और यहाँ सह आया जिसके लिए को आया, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, हम इसको इसके परिभाषा से स्टार्ट करते हैं और फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, सहअभाज्य संख्या ना। चलिए देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। किन्हीं दो प्राकृत संख्या, किन्हीं दो प्राकृत संख्या का जोड़ा, कैसे संख्या का जोड़ा क्या, या संख्या के जोड़ा का HCF क्या हो, HCF बराबर 1 हो। HCF क्या हो, 1 हो, या डायरेक्ट लिखिए HCF 1 हो तो उसे जो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए क्या लिखे, मुझे समझिए क्या लिखे हैं। किन्हीं दो प्राकृत संख्या के जोड़ा का HCF 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझिए हम इसमें क्या बोले, प्राकृत संख्या। बच्चों सबसे जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखें 5, ऐसे बच्चों बढ़ रहा है। आप कोई बताएंगे कि बताइए क्या 0 प्राकृत संख्या है। 0 बच्चों नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या हम उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों गिनती जो गिना जाता है 1 से गिना जाता है, 0 से नहीं गिना जाता है। इसलिए बच्चों ये क्या है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर 0 लगाइएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसलिए बच्चों 1 से स्टार्ट होता है। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। अब पढ़िए किन्हीं दो प्राकृत संख्या, आप इसमें से कोई भी दो प्राकृत संख्या लीजिए, कोई भी दो प्राकृत संख्या। मान लीजिए 2 ले लिए, एक 3 ले लिए, ठीक है। क्या लिए, 2 और 3 के जोड़ा का बोला, जोड़ा बना लीजिए, 2 और 3 का जोड़ा, ठीक है। का HCF यानी इसका जो बच्चों क्या है, HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1। अगर बच्चों इसका अगर HCF 1 आ गया, अगर इसका HCF 1 आ गया तब तो ये जो 2 3 का जो जोड़ा बना है ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ा एक नहीं आया, सॉरी, अगर इसका HCF 1 नहीं आया तो बच्चों ये क्या होगा, सहअभाज्य नहीं होगा। समझ गए। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। एक और लीजिए पहले एग्जाम्पल, फिर देखते हैं। एक ले लेते हैं हम, फिर लेते 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों प्राकृत संख्या के लिए, 2 को प्राकृत संख्या लिए। अब देखिए अगर आप इसका HCF निकालिए तो क्या आता है। देखिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 लिए हैं और 3 लिए। बच्चों 2 से एक बार में लगाएंगे, 2 हुआ, 1 उतरेगा। बच्चों 2 बताइए, 2 हाँ 2 बार में हो जाएगा, 1 कट जाएगा। HCF क्या आया, 1। बच्चों देखिए इसका HCF 1 आ गया, यानी 2 3 का बच्चों HCF निकाले तो क्या आ गया, 1। इसलिए बच्चों ये 2 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। हम ये मौसो निकाल रहे हैं, यानी HCF निकाल रहे हैं। HCF इसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 4 है, अब 2 4 का निकालिए, छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है बाबू। देखिए 2 है 4 है तो 2 दूनी 4, ये कट गया तो HCF बच्चों क्या हो गया, 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2। आप ही बताइए जब HCF 2 होगा, यानी HCF 2 हुआ तो ये सहअभाज्य संख्या हुआ, 2 4 सहअभाज्य संख्या हुआ, नहीं हुआ। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है। इसलिए बच्चों इसलिए कहा गया किन्हीं दो प्राकृत संख्या के जोड़े का अगर HCF क्या हो, 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आप एग्जाम्पल समझ गए। अब देखिए, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए इसका कुछ मुझे शर्तें हैं। शर्त
देखिए शर्तें क्या क्या है। अब ये हुए, अब चलिए इसका देखिए क्या क्या शर्त है। पहला शर्त है, लिख लेते हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्या जो है, सह अभाज्य जो संख्या है, सह अभाज्य संख्या का शर्तें, जो शर्तें देखिए क्या क्या है। देखिए हम पहला शर्त की बात करते हैं, यही चीज हुआ, इसी को लिखते हैं। पहला शर्त यही है, क्या 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 कर है, किन्हीं दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ वन, यानी एचसीएफ बच्चों क्या आना चाहिए, दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ वन आना चाहिए। दो बच्चों प्राकृत जो संख्या है, जो प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ बच्चों 1 होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा शर्त क्या है समझिए, दूसरा जो शर्त है, कोई भी दो लगातार नंबर लिखते हैं, कोई भी दो लगातार नंबर हो, चाहे हाँ कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी दो लगातार क्या चीज, कुछ कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, क्या लिखे, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या का अंतर क्या हो, 1 होना चाहिए, या अंतर 1 हो। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ सभी को समझेंगे। तीसरा देखिए, 3 कंडीशन है टोटल। अब देखिए, अब हम जो क्या लिखे हैं, किसी भी प्राकृत संख्या का मल्टीपल, कोई भी प्राकृत संख्या हो, किसी भी बच्चों प्राकृत संख्या, कोई किसी भी प्राकृत संख्या का मल्टीपल किसी प्राकृत संख्या का मल्टीपल तथा मल्टीपल से क्या चीज, तथा मल्टीपल से संख्या क्या हो, मल्टीपल से संख्या एक अधिक हो या क्या हो, एक कम हो। तो बच्चों फिर भी क्या होगा, वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए हम बारीकी से चेक करते हैं। पहला को तो हम चेक करके बताए थे कि कोई दो प्राकृत संख्या लीजिए, तो जो उसका वो एचसीएफ 1 आना चाहिए, वो तो अब चेक करके हम शुरू में बता दिए थे। अब दूसरा चेक करते हैं, चलिए देखिए दूसरा देखिए, कह रहा कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी आप नंबर बोलिए, दो लगातार, कोई भी दो लगातार नंबर बोलिए, आप कोई भी बोलिए। जब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं लगातार में 3, 4, या इसको ले लेते हैं 85 और 86, ये भी तो हो जाएगा 97, 98, क्या, इसको छोटा वाला इसको हटा दीजिए, बड़ा वाला चेक कर लेते हैं। 85, 86 बच्चों एक बड़ा लीजिए। क्या हम यहाँ देखिए, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या का अंतर 1 होना चाहिए। देखिए अंतर 85 है ना, 1 इससे देखिए क्या है 85, 1 इसमें क्या अंतर है 1, इसमें देखिए क्या अंतर है 1, है ना। तो बच्चों दो प्राकृत संख्या लिया और इसका अंतर बच्चों क्या आया, 1 आया, इसलिए ये भी क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। चेक कर लीजिए 85 है, 85 से 86 में भाग देंगे, एक हाँ कितना बार में लगेगा, एक बार में 85 हो जाएगा, 1 उतरेगा, फिर 85 से भाग लगाएंगे, 85 बार में भाग लगेगा, इस देखिए कट गया। बच्चों एचसीएफ क्या आया, 1 आया ना। तो बच्चों ये क्या हुआ, जब एचसीएफ 1 आया तो देखिए लगातार नंबर लिए थे, तो इसलिए इसका ये सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, अगर 97 है, 98 लिए, देखिए इसका एक बार में 97 हो जाएगा, 1 उतरा, फिर 97, देखिए कितना 97 बार में, तो ये कट गया, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया,
चलिए अब दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं बाबू। कह रहा है किसी भी प्राकृत संख्या का मल्टीपल तथा मल्टीपल से संख्या एक अधिक हो या एक कम हो। आप कोई प्राकृत संख्या लीजिए, जना मान लीजिए हम 3 ले लिए, इसका मल्टीपल लीजिए, मान लीजिए 3 5 15, 15 लिए, 15 से बोल रहा है एक अधिक होना चाहिए, तो एक अधिक हो तो एक 16 ले लेते हैं। और 3 और 16 का देख लेते हैं, एक क्या करें, एक कम होना चाहिए। अब मान लीजिए 3 और एक 14 ले लेते हैं, 15 से एक कम, 3 5 15, एक कम है ना। अब इस दोनों को चेक करते हैं। देखिए 16 लिए, 3 5 15, एक 3 बार में कट गया। देखिए एचसीएफ बच्चों क्या आया, एचसीएफ 1 आया बच्चों, इसलिए क्या ये अभाज्य संख्या है। आप इसको चेक कीजिए, 3 से 14 आया है ना, 3 चौकू 12, 2 उतरा 3, 3 इकाई 3, सॉरी 2 इकाई 2, 1 घटा फिर 2 उतरा, देखिए 2 बार में कट जाएगा पूरा बच्चों। ये क्या आया, एचसीएफ 1 आया ना एचसीएफ बच्चों। इसलिए देखिए ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या, और ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या। जैसे आपको किसी भी प्राकृत संख्या का मल्टीपल तथा मल्टीपल से संख्या एक अधिक हो, देखिए एक अधिक वाला लिए थे, या एक कम हो तो एक कम वाला लिए थे, है ना। 3 5 15 होता है, एक कम है, 3 5 15 होता है, एक ज़्यादा है, फिर भी आ गया बच्चों। इसलिए क्या है, ये भी सअभाज्य संख्या होगा। चलिए थैंक यू बच्चों। एक चीज़ और, हाँ ये चीज़ हो गया, चलिए।